वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये सब न्यूज़ के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के कारण यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन था, उसके नीचे ये एक फिर से सपोर्ट है। तो अभी हमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पर ऐड करके रख दिया। देखो 47,800 का पुट मैं शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों प्रीमियम देख सकते हो, 48,300 का कॉल भी है और 47,800 का पुट भी है। तो अगर थोड़ा सा मुझे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा तो फिर मैं एक पोजीशन बिल्डअप कर दूंगा यहाँ पर। तो 47,800 का पुट है। मैं ज़्यादा रुकने नहीं वाला हूँ क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट अब उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं स्कैल्प के हिसाब से देखूंगा। जितना भी मुझे मिल रहा है मोमेंटम में उतना ही निकालने की कोशिश करूँगा। देखो जो स्कैल्प वगैरह रहता है वो बाइंग के हिसाब से किया जाता है, पर मैं बाइंग के हिसाब से प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि अगर थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है कभी कभी तो फिर बाइंग में डीके हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर मैं ऑप्शन सेलिंग में करने वाला हूँ। देखो टारगेट के हिसाब से नहीं करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है वो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद में हमें लॉस दिखा रहा है। तो उसकी वजह है कि हमारे टारगेट के आसपास वो जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो टारगेट के आसपास नहीं जा रहा है, इसकी वजह से फिर मैं जितना प्रॉफिट अगर मुझे मोमेंटम में मिलेगा तो उतना मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। एक अपसाइड के लिए हमें मोमेंटम चाहिए, बट अगर ट्रेड मिलेगा तो ही फिर हम ट्रेड करेंगे, वरना हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। तो अभी हमने ये 90 पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, 90.05 पे हमें ये प्रीमियम मिला है ये वाला। तो हम देखेंगे अगर क्विक मोमेंटम में मिलता है तो ठीक है, 140 के आसपास हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका है। मैं यहाँ से देख रहा था इसे, तो ये ऑलरेडी डीके हो चुका है। अगर यहाँ पर दिखा हो आपको तो ये ज़्यादा भी ऊपर नहीं गया, बट ये इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के कारण ये प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़ गया था और उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में ये डीके हो गया है। तो हमें बहुत नीचे ही मिला यहाँ पर। मैं यहाँ पर पोजीशन बनाया इसके आसपास। मैं सोच रहा था कि पोजीशन लूँ कि नहीं लूँ क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी ऑलरेडी डीके हो चुका है। बट देखो ये अगर मैं गैप दिखाऊँ आपको तो ये प्रीमियम पहले मतलब इसके पहले के दिन में 12 तारीख को 33 के आसपास क्लोज हुआ था। ठीक है, 31 के आसपास क्लोज हुआ था और ये अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ठीक है, हमने एक प्रीमियम ले तो लिया है, बट देखेंगे अगर हमारे डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आता है, ये अपसाइड में अगर निकलता है तो फिर हमें प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो देखेंगे किस तरह से हमें निकालना है पोजीशन को। थोड़ा ये अपसाइड में जाने की कोशिश करें। यहाँ पर देख सकते हो ये हो सकता है कि ये देखो पहले तो ये डिमांड था बट अभी इसके नीचे है, तो ये हो सकता है कि सप्लाई की तरह वर्क करे। और मैं देखो मैं ज़्यादा रुकने नहीं वाला हूँ, मैं स्कैल्प के हिसाब से देख रहा हूँ इसको। मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखो उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मुझे इस हिसाब से करना पड़ रहा है क्योंकि देखो तो अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से हो क्या रहा है, मार्केट थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो उस तरह से जिस तरह से हमारा एनालिसिस होता है उसके हिसाब से अगर मूव नहीं कर रहा है तो फिर मुझे स्कैल्प करना पड़ेगा क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी नहीं है, हमारे 2 लॉट ही रहते हैं और उसके हिसाब से मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। अगर हमारे डायरेक्शन में थोड़ा बहुत जाता है तो मैं क्वांटिटी उसके हिसाब से निकालता हूँ, बट इस अकाउंट में मैं उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं अगर मोमेंटम में हमें जितना मिलेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊँ, मैं आपको पोजीशन बाद में दिखाता हूँ, मैं बस ये प्रीमियम देख रहा हूँ क्योंकि देखो स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर देखना है तो हमें देखना पड़ता है कि दोनों प्रीमियम में बिहेवियर किस तरह से है। तो उसके हिसाब से मैं हमेशा स्कैल्प करता हूँ। मैं हमेशा के लिए स्कैल्प नहीं करता हूँ, बट अगर मोमेंटम दिखता है उस तरह से मुझे मार्केट में बिहेवियर दिखता है तो फिर मुझे वो करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी देखो आपने देखा होगा कि बहुत बार हमें 800-900 के हिसाब से 1000 के हिसाब से हमें प्रॉफिट दिखता था इस अकाउंट में, बट उसके बाद में भी हमें लॉस में बुक करना पड़ता था क्योंकि वो हमारे टारगेट तक जा नहीं रहा था। तो इस हिसाब से और मुझे ट्रेल करना पड़ रहा था, बट मैं बुक नहीं कर पा रहा था क्योंकि लॉट नहीं है उसके कारण। तो अभी देखो ये प्रीमियम नीचे आ गया है, मैं निकालने के बारे में सोचूंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। देखो मोमेंटम देखते हैं, अगर मोमेंटम अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर मैं निकाल दूंगा पोजीशन। यहाँ पर आप प्रीमियम देख सकते हो। देखो 48,300 का पुट देखो किस तरह से, सॉरी 48,300 का कॉल देखो किस तरह से बढ़ रहा है और 47,800 का पुट ऑलरेडी डीके हो चुका है। अगर यहाँ पर आप दोनों प्रीमियम में देखोगे तो ये जो मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप 48,300 का जो कॉल है उसमें अगर देखोगे तो ये प्रीमियम यहाँ पर रुक चुका था, बट कॉल का जो ये जो कॉल का प्रीमियम है ये यहाँ पर रुक चुका था, बट पुट का प्रीमियम अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम में थोड़ा नीचे ही आ रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, बट प्रीमियम देखो ड्रास्टिकली नीचे आ चुका था और यहाँ पर हमें मिल रहा। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ पोजिशन को।
तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, इसकी वजह से देखो मैं ऑप्शन बाइंग में स्कैल्प नहीं करता हूँ। ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग जो करते हैं वो ऑप्शन बाइंग में करते हैं, बट मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं स्कैल्प का ट्रेड ले लूँगा और वो फिर थोड़ा साइडवेज में मोमेंटम करने लगेगा। तो उसमें होता क्या है, ऑप्शन बाइंग में आपको टाइम अगर वेस्ट होता है तो देखो स्कैल्प मतलब इस तरह से नहीं होता कि बस एंटर कर दिया और निकल गए, भाई मोमेंटम भी तो मिलना चाहिए ना। अगर मोमेंटम ही नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉफिट तो होने नहीं वाला है। तो इसकी वजह से उसके हिसाब से मैं ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, स्कैल्प भी कर रहा हूँ तो मैं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से देखता हूँ। देखो मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ रादर देन ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मुझे वो सूट करता है। आपको क्या सूट करता है वो आपको मार्केट में करना है, क्योंकि एंड ऑफ द इसमें क्या है, आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से। इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि आपको मार्केट से पैसा कमाना है, पैसा किस तरह से कमाना है वो आपको डिपेंड करता है आप पे कि आप किस में कंफर्टेबल हो। कोई कोई लोग इक्विटी में ही ट्रेड करके, मैं बोल रहा हूँ कि इक्विटी में इंट्राडे करके वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। कोई लोग इक्विटी में स्विंग ट्रेड करके पैसे कमाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसे कमाते हैं। कोई लोग फ्यूचर ही करते हैं, ऑप्शन तो देखते भी नहीं है, उसमें पैसे कमाते हैं। आपको आपका कंफर्ट देखना पड़ेगा, जो आपको सूट करता है आप उसमें रिलैक्सली बैठ सकते हो, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग में कंफर्टेबल हो तो आप ऑप्शन बाइंग करो, बट उसमें आपको आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिटेबल आ सकते हो। मैं पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मैंने इक्विटी में स्विंग ट्रेड भी किया है, ठीक है, मैं ऑप्शन भी कर चुका है, मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर चुका हूँ, मैंने करेंसी में भी ट्रेड करके रखा है, ठीक है। मैं पहले कमोडिटी में देखता था, जब जो मिनी बैरल था तब उसमें मैं कमोडिटी में भी देखता था, तो मैंने सब कुछ करके रखा है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है। मैं अभी भी करेंसी के ट्रेड लेता हूँ, मैं करेंसी में कुछ ट्रेड करता हूँ, बट पहले जैसे लिक्विडिटी रहती थी 1 साल पहले, ठीक है, अभी थोड़ा करेंसी में लिक्विडिटी कम है, ठीक है। और अभी करेंसी का जो रूल आ गया आरबीआई की तरफ से, उसमें भी तो उसके वजह से भी जो वीकली ऑप्शन है उसमें लिक्विडिटी कम आ गई है, तो ठीक है, तो वो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। मैं करेंसी में भी ट्रेड करता हूँ, बट अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अभी कितने दिनों से ये बराबर से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप ही देख लो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों साइड में मूवमेंट कर रहा है। बोल सकते हो कि आप ये साइडवेज मार्केट है, तो जो ऑप्शन सेलर है दोनों साइड से सेल करते हैं उनका मार्केट है, नहीं है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे स्पाइक जो आ रहे हैं इसमें, उसमें आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर मैं 70 का प्रीमियम भी शॉर्ट कर रहा हूँ तो वो भी प्रीमियम 50 पॉइंट के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। मैं 110 का प्रीमियम भी शॉर्ट कर रहा हूँ तो वो भी प्रीमियम ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि 50 पॉइंट का प्रीमियम मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो वो 50 पॉइंट का प्रीमियम ड्रास्टिक मूवमेंट में 40 पॉइंट से बढ़ जा रहा है, मतलब 50 पॉइंट का प्रीमियम जो है वो 90 पे चला जा रहा है। अगर इस तरह से ये डबल हो रहा है तो फिर आप सोचो कि किस तरह से वो जो ऑप्शन सेलर है वो जो प्रीमियम डीके चाहता है वो किस तरह से प्रीमियम डीके खाएगा, तो उसमें भी डिफिकल्टी आ रहा है। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो 441 का प्रॉफिट लिया है हमने, 90 पे शॉर्ट किया था, 75.35 पे मैंने निकाल दिया है उसको। अभी ये प्रीमियम में अगर देखेंगे तो 74 पे है। अभी भी देखो मैंने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया कि ये अपसाइड में जा सकता है, ठीक है, अपसाइड का मोमेंटम इसका पेंडिंग है। और अगर मैं टारगेट बताऊँ तो ये गैप इसका टारगेट है, ठीक है, जो गैप डाउन जहाँ से ओपन किया था वही इसका टारगेट है। बट हो क्या रहा है, वो टारगेट जाने में हो सकता है कि दूसरे दिन वो टारगेट आए। अगर वो दूसरे दिन ही टारगेट आ रहा है और इस दिन हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस लेकर चला जा रहा है तो फिर फ़ायदा है नहीं उसमें। जो आपको मिल रहा है वो आपको लेके निकलना पड़ेगा, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है, अगर वो हमारे फेवर में वर्क नहीं कर रहा है तो फिर मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ। मैं अगर आपने पहले देखा होगा तो मैं प्रीमियम के हिसाब से भी 100 का प्रीमियम मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा था, बट मैंने बाद में उसको डिफरेंट तरीके से चेंज कर दिया कि मैं 50 का स्टॉप लॉस दे रहा था। अगर आपने जनवरी मंथ में देखा होगा तो कंटिन्यूसली हमारे टारगेट हिट हो रहे थे, तो उसके हिसाब से हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया था। और जब हमारा मार्च में थोड़ा चेंज होने लगा तो फिर मैंने थोड़ा चेंजेस किया, उसमें प्रीमियम में चेंजेस किया। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड उसके हिसाब से लिया कि हमारे डायरेक्शन में जा सकता है, बट मुझे जो मोमेंटम में मिल रहा है उसमें मुझे निकलना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट आती है। अभी 5 साल के बाद में इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा आपको चार्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं 1 आवर में अगर आपको दिखाऊँ तो अभी हो क्या सकता है,
अगर ये इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है तो इसका इम्पल्स अच्छा कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी चांसेस है कि एक नीचे की साइड का ये मोमेंटम दिखा है। ठीक है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, हो सकता है, चांसेस वो भी है, बट एक नीचे की साइड का एक मोमेंटम दिखाना चाहिए। अभी अगर ये डायरेक्टली आ जाता है तो भी ठीक है, बट ये गैप डाउन ऊपर हो गया है तो हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट करे बाद में आए, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो सिचुएशन मार्केट में होती कैसी है कि आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना पड़ता है। अगर आपके हिसाब से अगर वो जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपके हिसाब से नहीं जाता है तो आपको लॉस होता है। बट अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने इतने देर से ट्रेड कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, थोड़े थोड़े जो स्पाइक आ रहे हैं उसमें हमारे स्टॉप लॉसेस निकल रहे हैं, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो निकल रहा है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। और फिर लॉसेज जो दे रहे हैं हम, तो वो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो कभी कभी डायरेक्टली लॉस जाता है तो फिर हमारा डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आज तो मैंने, अगर अब मैं यहाँ पर ऑर्डर देखो तो आज मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा माइंड में मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर मैं प्रीमियम में दिखाता हूँ, 140 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, ये वाला प्रीमियम है। ठीक है, तो मैंने पहले देखो 90 पे मैंने शॉर्ट किया तो मेरा 140 के आसपास 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस था। अगर मुझे दिखता कि ये मोमेंटम पलट रहा है तो फिर मैं डायरेक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता, 110 पे वो मैं स्टॉप लॉस दे देता। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मैंने ज़्यादा पॉइंट भी कैप्चर नहीं किए है, बट प्रीमियम इतना पहले ही टूट चुका था तो फिर आप एक्सपेक्ट भी क्या करोगे, आप क्या चाहते हो कि ये प्रीमियम फिर से 30 पे आ जाए? इस तरह से होता नहीं है, आने को आ सकता है बट आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो फिर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको लेकर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम इस मंथ में ऑलरेडी अभी 4 लॉस कर चुके हैं और जो हमें प्रॉफिट मिला है वो बहुत ही छोटे हैं, उसकी वजह से पूरा रिस्क रिवॉर्ड पूरा चेंज हो गया है। तो अभी हमें इस मंथ में तो इस तरह से पकड़ो कि वो रिकवरी मतलब वो रिकवरी हो जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर हमें वो सोचना ही पड़ेगा कि किस तरह से आपको चेंज करना है। तो अभी देखते हैं, अगर मोमेंटम में अगर हमें जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उतना हम लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज हमने लिया है तो इतना ही प्रॉफिट हमें हुआ है। तो ये आप, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट होता है, उसके बाद में मुझे वो 750 के लॉस में या 1500 के लॉस में बुक करना पड़ता है। मैं कभी कभी ट्रेल भी करता हूँ तो 200 के प्रॉफिट पे बुक करता हूँ। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद में भी, इस अकाउंट के हिसाब से तो इतना बड़ा ही है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद में भी हमें वो लॉस में बुक करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से तो फिर ये ठीक है, थोड़ा स्कैल्प करने के बाद में, थोड़ा मोमेंटम देने के बाद में हमें प्रॉफिट बुक करना है। अभी भी चांस है ये अपसाइड में निकल सकता है इसके आसपास। ठीक है, ये जो गैप पेंडिंग है इसके आसपास ये आने के चांसेस है। ठीक है, बट मेरा ट्रेड हो चुका है, मैं अभी इसमें कोई भी ट्रेड करूँगा नहीं, ये अकाउंट में कोई ट्रेड बनाऊँगा नहीं मैं। ठीक है, मैं ये कल ही आपको बताने वाला था बट मैं बना नहीं पाया कि अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, क्योंकि जो वॉर का सिचुएशन चालू है उसकी वजह से सब लोग क्या सोचेंगे कि ये अच्छा खासा नीचे जाएगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो भी गया यहाँ पर, बट गैप डाउन ओपन होने के बाद में ड्रास्टिकली नीचे जाएगा क्या, इंडिया पे कोई प्रॉब्लम आया है क्या, नहीं आया है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट ये दे सकता है। अभी ये इतना रिट्रेसमेंट देगा या और ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है। तो मैं देखो, ये डाउन साइड का मार्केट है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बता भी रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम में ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट अभी अगर हमें रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो हमें स्कैल्प के हिसाब से हमें ट्रेड मिल गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी अगर ये टारगेट के पास नहीं आता, यहाँ से भी नीचे जाएगा तो भी हो सकता है चांसेस है नीचे जाने के। अब मैं प्रीमियम में आपको दिखाऊँ तो प्रीमियम देख लो आप, फिर से 85 के आसपास है, मैंने 90 पे किया था, फिर से हमें आसपास नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास यहाँ पर दिखाई देता। तो ठीक है, जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो लेकर निकलना चाहिए अभी इस मार्केट में। जैसे ही मार्केट सेटल हो जाएगा, नॉर्मल इसमें नॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा, तो फिर हम फिर से हमारे जो पहले के मतलब टारगेट हम लेते थे उसके हिसाब से हम आ जाएंगे। हम पहले जब वोलेटिलिटी थी तो हम कितने बड़े बड़े टारगेट लेते थे, बट हमें अभी छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करने पड़ रहे हैं, वो भी टारगेट हो नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से फिर हमें स्कैल्प करना पड़ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मार्केट आपके हिसाब से कभी भी नहीं बदलेगा, मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होना है। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो फिर तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे मार्केट से, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ। और हम कल देखते हैं कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।